एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। केंद्र सरकार के साथ साथ बंगाल सरकार ने भी इस मौके को यादगार बनाने के लिए शानदार कार्यक्रमों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर बंगाल के दौरे पर हैं। ऐसे में एक नजर डाल लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को लेकर उनकी पुरानी श्रद्धा पर एक नजर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं और नमन करता हूं उस मां को, प्रभा देवी जी को, जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। आज उस पवित्र दिन को 125 वर्ष हो रहे हैं। 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। इन तस्वीरों में देश के इतिहास का असली वर्तमान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ प्रधानमंत्री मोदी का आदर भाव सिर्फ आज का नहीं। मित्रों, आज भी हिंदुस्तान में सुभाष बाबू को आजादी जंग के एक वीर सैनिक के रूप में देश सम्मान और गौरव के साथ याद करता है। और सुभाष बाबू के जीवन की विशेषता रही थी कि जिस समय जो मार्ग उनको उचित लगता था, जिस समय जिस मार्ग से सिद्धि हासिल हो सकती है, उस मार्ग पर जाने से कभी वो कतराते नहीं थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया और सशस्त्र क्रांति का रास्ता भी चुना। পুষ্প ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশের। नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादों को सहेजने की बात हो या फिर उनकी याद में मेमोरियल बनाने की बात, मोदी ने आगे बढ़कर ऐसे कार्यक्रमों को अंजाम दिया। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू के पर आधारित इस म्यूजियम की आज शुरुआत हुई है, आज के पावन अवसर पर, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मानी जाती है। काफी महत्वपूर्ण, सुभाष चंद्र बोस के परिवारजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करते हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और चारों का मजमून रहा नेताजी को लेकर उनकी पुरानी श्रद्धा का भाव। प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस के गुजरात कनेक्शन का जिक्र करते हुए 1938 के इतिहास को ताजा किया। सन 1938 में गुजरात के हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तब उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समर्थन वाले उम्मीदवार को हराकर ये जीत हासिल की थी।
नेताजी पर प्रधानमंत्री का पहला ट्वीट। पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मना रहा है। इस मौके पर पूरे देश में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके साथ ही गुजरात के हरिपुरा में भी खास कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आप सभी 1 बजे से शुरू हो रहे उस कार्यक्रम में जरूर शरीक हो। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर हरिपुरा में भी खास आयोजन किए गए। नेताजी पर प्रधानमंत्री का दूसरा ट्वीट। हरिपुरा का सुभाष चंद्र बोस से खास रिश्ता रहा है। हरिपुरा ही वो जगह है जहां 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। हरिपुरा में हो रहे कार्यक्रम उसी दिन की याद में है। नेताजी पर प्रधानमंत्री का तीसरा ट्वीट। नेताजी की जयंती की पूर्व संध्या पर मेरा ध्यान 23 जनवरी 2009 की ओर जाता है, जब उनके जन्मदिन के अवसर पर ई-ग्राम विश्वग्राम योजना को हरिपुरा से ही शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की वजह से गुजरात के दूर देहात इलाकों तक सूचना क्रांति को पहुंचाया गया। नेताजी पर प्रधानमंत्री का तीसरा ट्वीट। मैं भूल नहीं सकता हरिपुरा के लोगों का वो प्यार और वो दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया था, ठीक उन्हीं रास्तों से मैं भी गुजरा। हरिपुरा कांग्रेस में 51 बैलों के जरिए खींचे गए रथ का इस्तेमाल किया गया था 1938 में। नेताजी पर प्रधानमंत्री का चौथा ट्वीट। मैं प्रार्थना करता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादें हमें उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत दे। एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत बनाना और दुनिया में मानवीय संवेदना के साथ आगे बढ़ना हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो सकती है नेताजी को। प्रधानमंत्री का सुभाष चंद्र बोस को लेकर प्यार कितना ज्यादा है, इसकी बानगी है 125वीं जयंती को लेकर उनकी योजनाएं। कोरोना के इस काल में जब प्रधानमंत्री ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन और उद्घाटन करते रहे हैं, उस वक्त सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने और 125वीं सालगिरह को मनाने के लिए कोलकाता जाना और लोगों के बीच कार्यक्रम में शामिल होना उनकी नेताजी को लेकर निष्ठा को झलकाता है। देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाए। आज सुबह से देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम हर कोने में हो रहे हैं। आज इसी क्रम में नेताजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कोलकाता और बंगाल, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, यहां नेताजी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी आज से शुरू हो रहा है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। बात चाहे सुभाष चंद्र बोस के परिवार से मिलने की हो, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस काम को काफी अहमियत देते हुए किया। एक बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक लिखकर नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइल्स को सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री बोस परिवार से मिलने के बाद इसके रास्ते खोल देने का वायदा तक कर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जो भावनाएं देश के मन में थी, वो हम सभी भली भांति जानते हैं। देश की उसी भावना का सम्मान करते हुए नेताजी के नाम पर लाल किले में म्यूजियम बनाया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप का नामकरण नेताजी के नाम पर किया गया। जब आजाद हिंद सरकार के
75 वर्ष पूरे हुए तो लाल किले से ध्वजारोहण का सौभाग्य मेरे नसीब में आया। नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग भी बरसों से हो रही थी, जो पूरी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई काम किए। कई भाषणों और संबोधनों में उनका नाम लिया। उनकी आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। आज मैं नमन करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने नेताजी जैसा सपूत इस देश को दिया। बंगाल दौरे पर आकर प्रधानमंत्री ने इस बात का पूरे देश को एहसास दिलाया कि इतने वर्षों के बाद भी नेताजी आज भी प्रासंगिक हैं। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने की पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करते हुए जम्मू के कठुआ सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया है। खुफिया एजेंसियों की इनपुट के बाद जम्मू में पाकिस्तान से सटी करीब 200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ इन दिनों एंटी टनलिंग ऑपरेशन चला रही है, ताकि पाकिस्तान की उन सुरंगों का पता लगाया जा सके जिन्हें पाकिस्तान ने आतंकी भेजने के मकसद से खोदा। बीएसएफ अब तक जम्मू में ऐसी 10 सुरंगों का पता लगा चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को नाकाम किया है। बीएसएफ ने जम्मू के कठुआ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा खोदी गई टनल का पता लगाया है। पाकिस्तान ने यह टनल अपने शक्करगढ़ तहसील से खोदकर जम्मू के इसी बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट पंसर तक लाए थे और इस टनल की लंबाई करीब 150 मीटर बताई जा रही है। दरअसल खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद जम्मू में पाकिस्तान से सटी करीब 200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ इन दिनों एंटी टनलिंग ऑपरेशन चला रही है, ताकि पाकिस्तान की उन सुरंगों का पता लगाया जा सके जिन्हें पाकिस्तान ने आतंकी भेजने के मकसद से खोदा है। सीमा पर जारी टनलिंग ऑपरेशन, एंटी टनलिंग ऑपरेशन के दौरान शनिवार तड़के बीएसएफ के जवानों को जम्मू के कठुआ सेक्टर के पंसार पोस्ट के पास पाकिस्तान द्वारा खोदी गई टनल का पता चला। पाकिस्तान ने यह टनल शक्करगढ़ जिले के पाकिस्तानी बॉर्डर आउटपोस्ट अबियाल डोगरा और किंगरेदे कोठे के बीचों बीच खोदी है। बीएसएफ की माने तो पाकिस्तान द्वारा खोदी गई इस टनल की लंबाई करीब 150 मीटर और गहराई करीब 30 फीट है। गौरतलब है कि जिस पंसार पोस्ट के पास पाकिस्तानी टनल का पता चला है, इसी पोस्ट पर जून 2020 में बीएसएफ ने पाकिस्तानी हथियारों से लैस एक ड्रोन को भी मार गिराया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।